9 तक ही क्वेश्चन किए थे, आज क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइन ए, क्वेश्चन नंबर 10, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। इसमें हम RHS 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, दूसरा लाना है 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, तीसरा लाना है हमको 2 सेक स्क्वायर ए अपॉन 10 स्क्वायर ए माइनस 1, ये लाना है। अब साइन ए प्लस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए, पहले हम एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। हाँ, ये हो गया आपका RHS। फिर एलसीएम ले लिए हम, फिर हो जाएगा ये साइन ए का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। आज करवा चौथ है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, ये बचा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। 2 कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब दूसरा, अब ये 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को हमें 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए में बदलना है। तो साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए में बदल देंगे, 2 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए RHS प्रूव। फिर आया तीसरा है 2 सेक स्क्वायर ए अपॉन 10 स्क्वायर ए माइनस 1। इसको हम इसी से 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए से, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे। टू इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1। ये प्रूव RHS प्रूव।
हो गया 10 पूरा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और ये तीनों पूरा हो गया। समझ में आया है आप लोग को? बस फॉर्मूला याद रखिए तो ये हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसानी से। फॉर्मूला याद नहीं रहता है तभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये है 2 ब्रैकेट के अंदर sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा ब्रैकेट बंद माइनस 3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। दो पार्ट में हम निकालेंगे इसको, sin 6 थीटा और sin 4 थीटा की वैल्यू निकालेंगे। 2 पहला हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इक्वल टू sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 sin ये हो जाएगा 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू 1। अब हम इसको लेंगे sin 4 थीटा को, यहाँ हो जाएगा आपका -3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 1 ये यहाँ तक। अब यहाँ पर हम -3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू sin टू द पावर 4 थीटा sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा -3 ये, फिर इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा -3, फिर ये इधर आ जाएगा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। दोनों की वैल्यू हो गई। अब देखिए ये sin 4 थीटा की वैल्यू है, ये sin 6 थीटा की वैल्यू है। sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा की वैल्यू ये है, ठीक है, और sin 4 थीटा cos 4 थीटा की वैल्यू ये है, प्लस वन यहाँ भी हो गया, ठीक है। अब 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 ये हो गया, और -3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 आ गया था तो ये +3 sin स्क्वायर थीटा, इधर आने पर -3 sin स्क्वायर थीटा हो गई। ये +2
इधर आएगा तो ये भी तो माइनस होगा, ये +2 है, +2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी इधर आएगा तो ये माइनस में ही हो जाएगा। तो यहाँ से सही करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा का 6, ये 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 3 ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए 3 और 2, ठीक है, ये 3 है, ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये केवल 3 बन जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो गया 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा हो गया ये। अब निकालेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये देगा हमको साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 1 होने के बाद ये -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद। आगे कितना है -3, इसके आगे कितना है 2। अब यहाँ की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 -6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -3, फिर ये हो जाएगा कितना -3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये कट गया, ये कट गया, बचा आपका 4 -3 और +1, 2 -3 2 2 में 4 2 3 में 6 -3 -3 प्लस ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। -1 -1 फिर हो जाएगा 4 - 4 = 0। ये प्रूव अच्छे से ये हो गया। देखिए साइन 6 का अलग निकाल दिए हम और साइन 4 का अलग निकाले हैं हम ये, और फिर होल में 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ये वैल्यू आई यहाँ पे, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये, और ये आ गया 1, है। -3 तो ये होल में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये यहाँ बन जाएगा। और फिर ये इसको 3 से -3 से मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा, फिर ये आ गया 0। ठीक है, पहले आप ये देख लीजिएगा, ये इतना जो है ये इसके लिए है फर्स्ट,
ये, और यहाँ से ये सेकेंड, ये इसका है ये। फिर ये जो है -3, ये -3 ये इसी का है, ये सेकेंड का ही है, ठीक है। फिर ये फर्स्ट का हम नोट किए हैं, फिर ये सेकेंड का, फिर आंसर। आगे समझ में आपको? हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इफ cot theta plus cos theta is equal to m and cot theta minus cos theta is equal to m, और लाना है हमको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16mn, ये लाना है। इसको हम रख देते क्वेश्चन पे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को माइनस करेंगे। ये कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू m, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू m। ये पहले प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। 2 cot थीटा इज इक्वल टू m प्लस m, ये बन जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन 2। tan थीटा हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन m प्लस n, ये हो गया। दूसरा हम करेंगे इसको सबट्रैक्ट, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू m, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू n। सबट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों कट जाएगा।2 cos थीटा इज इक्वल टू m माइनस n, cos थीटा इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन 2। सेक थीटा, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन m माइनस n, ये हो जाएगा। मिल गया ये दोनों हमको। अब हमको ये लाना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यानी हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, tan थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब tan थीटा की वैल्यू सेक थीटा की वैल्यू इसकी जगह पुट कर देंगे, 2 अपॉन m माइनस n, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, माइनस 2 अपॉन m प्लस n, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये हो गया 4 अपॉन m माइनस n का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक। 4m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 4m माइनस n का होल स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। कहीं ना कहीं आंसर दिखने लगा आपको ना, देखिए ये 4m स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn माइनस ब्रैकेट बंद, फोर कॉमन लेते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn। यहाँ पर हम 4 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो हम लिखे थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको भी लेके चलेंगे हम। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको भी लेके चलना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको भी लेके चलना है हमको। ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 4 कॉमन ले लिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2mn ब्रैकेट बंद। ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, इसके पास चला जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 बाहर रहेगा, एम 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 प्लस माइनस कट गया, ये हो जाएगा 4mn। ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 16mn। प्रूव्ड। RHS ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। हाँ, अब ये क्वेश्चन नंबर 13, ये हो जाएगा आपका इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। प्रूव करना है आपको दैट साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ये प्रूव करना है। अब हम फॉर्मूला रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में इक्वल टू 1, पी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन पी। ये हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमको लाना है पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर है, पी है पी स्क्वायर 1 और पी स्क्वायर 2। तो हम इसको क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी पी अपॉन 1 होंगे और ये 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू। हाँ, अब ये हो गया सेक थीटा प्लस 1। अब इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई पी ऐड करेंगे हम दोनों को, एक बार ऐड करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो ये टेन टेन कट जाएगा, 2 सेक थीटा इक्वल टू पी प्लस 1 अपॉन पी, ये बन गया। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p इक्वल टू सेक थीटा। अब दूसरा, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये इक्वल टू पी और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई पी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस फिर ये माइनस, ये अब कट जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा 2 टेन थीटा
इज इक्वल टू पी माइनस 1/p। ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1/2p। ठीक, अब हमको लाना है पी स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 1/2p, इसकी वैल्यू है tan थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है पी स्क्वायर प्लस 1/2p, इसकी वैल्यू होती है sec थीटा। 2p रिड्यूस हुआ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। कॉस कॉस कट जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। हो गया ये 13 पूरा हुआ। ठीक है बच्चों, हाँ नहीं समझ में आएगा आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो हम फिर वो क्वेश्चन लगा के देंगे। कभी कभी गलतियां हो जाती है हम लोगों से, भी साइन की गलती हो सकती है, कुछ भी गलती, कहीं कोई आपको गलती दिखाई दे तो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अब ये आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये है tan a इक्वल टू tan a इक्वल टू n tan b and sin a इक्वल टू m sin b। प्रूफ करना है हमको cos स्क्वायर a। ठीक है, sin a इक्वल टू m कॉमा sin b and tan b। tan a इक्वल टू and tan b m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ये आ जाएगा आपका tan a वन अपॉन tan b इक्वल टू n tan a, और 1 अपॉन sin b 1 अपॉन sin b इक्वल टू m अपॉन sin a। ये आ गया, तो ये हो गया आपका cot b इज इक्वल टू n tan a cosec b इज इक्वल टू m sin a। ठीक, अब cot b और cosec b, tan a और sin a, तो ये cosec भी है, ये भी cosec ही बनेगा, ये cot बनेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे हम cot b का होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर cot स्क्वायर a। ठीक है, और cosec स्क्वायर b का होल स्क्वायर इक्वल टू m cosec स्क्वायर a। ये आ जाएगा। ठीक, और फिर cosec स्क्वायर b माइनस cosec स्क्वायर b माइनस cot स्क्वायर b इक्वल टू m cosec स्क्वायर
एम कोसेक स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर कोसेक ए एन स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। हमको लाना है एम स्क्वायर -1 और एन स्क्वायर -1, ठीक है। तो एम स्क्वायर -1 और एन स्क्वायर -1, अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट, ये कॉट है, कॉट स्क्वायर बी इक्वल टू एन स्क्वायर कॉट एन स्क्वायर अपॉन, तो कोसेक स्क्वायर भी, हाँ, एन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस, ये हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। फिर ये हो जाएगा 1, फिर एन कॉस स्क्वायर ए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, एम स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, हो गया, ठीक। अब ये 1 यहाँ पर हो जाएगा एम स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 यहाँ 1 लिखते जाएंगे क्योंकि 1 को यूज करना है हमको। फिर आगे साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू एम स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ठीक। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस को कॉस के पास और 1 को एम के पास, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया इक्वल टू एम स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। एन कॉस स्क्वायर ए कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर ए कॉमन लेंगे हम, एन स्क्वायर ए माइनस 1, एन स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू एम स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया। तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, RHS प्रूव्ड। समझ में आया? बहुत आसान है बच्चों, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इसमें भी फॉर्मूला याद रहेगा तो सब कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इफ सेक ए इज इक्वल टू, इफ सेक ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x, ठीक, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमको? सेक ए प्लस tan a इज इक्वल टू 2x और 1/2x,
ये प्रूव करना है। तो sec a प्लस tan a की वैल्यू लाने के लिए हमको पहले tan a पता करना होगा कि tan a है क्या। sec a तो हमको पता ही है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू x प्लस 1/4x। सेक स्क्वायर नहीं, सॉरी, वन यहाँ रखेंगे हम, यहाँ पर, क्योंकि सेक की वैल्यू ये है तो यहाँ पे रखेंगे हम x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। हो गया। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर a प्लस 1/16 x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। ये हो गया। अब 2 2 जा 4, x कट गया, बचा क्या, 1। अब आप लिखिएगा x स्क्वायर प्लस 1/16 x² हो गया प्लस 1, क्योंकि 2 इंटू ए प्लस ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ हो जाएगा 2, बचेगा यहाँ 2 2 2 जा 4, 1/2, x से x तो कट जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू मने माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। हाँ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर a x² प्लस 1/2। अब आगे बताते हैं x² प्लस 1/16 x² प्लस 1/2 माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर a x² प्लस 1/16 x² प्लस 1 माइनस 2/2 इक्वल टू tan स्क्वायर a। ये हो गया, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका x² माइनस 1/2 इक्वल टू tan स्क्वायर a। अब ये कोई फॉर्मूला बन सकता है, जैसे ये फॉर्मूला बना है आपका, ये चीज, ये इसका फॉर्मूला है, तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा आपका x² माइनस 1/4x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, tan स्क्वायर a, ये, ठीक। अब ये हो जाएगा sec a प्लस tan a। अब ये हो जाएगा tan a इज इक्वल टू 1 माइनस x² माइनस 1/4x। ये हो गया। लिखना है हमको sec a प्लस tan a की वैल्यू डालना है हमको, sec a प्लस tan a की वैल्यू पुट करनी है हमको। 1x² प्लस 1/4x प्लस x² माइनस 1/4x, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, 2x² बच जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। 2x बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे बच जाएगा 2x और प्रूफ हो गया ये RHS प्रूफ हो गया। ये पूरा हो गया बच्चों, समझ में आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 में 3 पार्ट है, लेकिन है बहुत आसान। पहला क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा, 16 का फर्स्ट पार्ट। 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम साइन थीटा को तो हम कॉस में खोल नहीं सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को ही खोलेंगे। 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। आई बस समझी। माइनस 2 प्लस 2 रिड्यूस, तो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये होगा। हाँ बच्चों, अब ये साइन थीटा जो हो जाएगा ये 0 की वैल्यू आ जाएगी। साइन थीटा यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। अब बचा ये माइनस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू साइन थीटा। थीटा 190 डिग्री में साइन 91 होता है, तो 90 डिग्री इक्वल टू थीटा। ये हो गया पहला। देखिए कितना आसान है। पहला आया 0 डिग्री, दूसरा आया 90 डिग्री। इसका आंसर दूसरा है 3 cos थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। 3 cos थीटा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये सेकेंड। फिर ये हो जाएगा 3 cos थीटा इक्वल टू 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया। 3 cos थीटा इक्वल टू 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 cos थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं 2 साइन स्क्वायर है, क्वेश्चन गलत हो गया। 2 यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos थीटा cos थीटा प्लस 2 माइनस 1 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 cos थीटा माइनस 1 और cos थीटा प्लस 2। अब लिखेंगे हम 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 2, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और cos 60 डिग्री होता है 1/2। अब आपको थीटा की वैल्यू पता चले। प्लस में कोई आंसर नहीं आएगा। -2 की वैल्यू अब आप 11th में जानेंगे, अभी नहीं जान सकती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब tan थीटा को तो हम सेक में बदल नहीं सकते, फिर
ये थर्ड क्वेश्चन है बच्चों। सेक थीटा को तो हम टेन थीटा को सेक स्क्वायर थीटा में बदल नहीं सकते, मगर सेक स्क्वायर थीटा से हम टेन स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं। 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 टेन थीटा इक्वल टू 0। टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा प्लस 1, ये हो गया। 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 लेंगे हम यहाँ पे। टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। टेन थीटा कॉमन लेंगे हम, टेन थीटा माइनस 1 कॉमन लेंगे, टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। आई बात समझ में? टेन थीटा माइनस 1 और टेन थीटा माइनस 1 0। टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, टेन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। RHS प्रूव्ड। ये वैल्यू आती है इसमें, थीटा की वैल्यू आती है, आंसर 45 डिग्री। 10th का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर टेस्ट खत्म। ट्रिग्नोमेट्री खत्म है, ये मतलब पूरा हो चुका है ये। आगे हम हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, वो वीडियो आपको भेजेंगे अब हम। और जो हम पीछे पढ़ा चुके हैं, वीडियो भेज चुके हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बेझिझक शेयर करिए हमसे, ठीक है। और मैं कल जो है मैं पहेली लिखना भूल गई थी, इस वजह से आज मैं एक पहली दो पहेलियां लिखी हूँ। ये बताइए, आप एक ही जगह पर बैठे ही सीढ़ियां कैसे पार कर सकते हैं? आप बताइए, आप एक ही जगह बैठे ही सीढ़ियां कैसे पार कर सकते हैं? ये पहेली नंबर 1। ऐसा क्या है जिसके नाम से सब डरते हैं और उसके लिए परिश्रम भी करते हैं? पहेली नंबर 2। ऐसा क्या है जिसके नाम से सब डरते हैं और उसके लिए परिश्रम भी करते हैं? है कि नहीं? आप प्लीज इसका आंसर जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये भी एक माइंड का ही खेल है, इसलिए मैं पहेली आपको पूछती हूँ। दूसरा है, जो पिछली पहेली थी उसका आंसर है पहले का हाथ और दूसरे का कलाई की घड़ी। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।